यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। एक समय में सर्वज्ञों को जाने, ऐसा इसका स्वभाव है। यदि सबको नहीं जाने तो उसका पर्याय सहित एक द्रव्य को भी जानना अशक्य है, असंभव है। एक समय की पूर्ण पर्याय है, उसके सहित द्रव्य को जानना संभव नहीं है यदि वो एक को नहीं जाने, है ना। एक समय में पूर्ण जाने वह ज्ञाता है। यदि अनंत पदार्थों को नहीं जानता तो वह एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को भी नहीं जानता, इसलिए वह द्रव्य को भी नहीं जानता। अब इस 48 नंबर की गाथा में पर्याय सहित एक द्रव्य कहा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर केवल ज्ञान पर्याय सहित द्रव्य की बात है। आत्मा ज्ञाता यानी एक समय की पर्याय की पूर्णता वाला आत्मा ज्ञाता है, ये अर्थ लेना है। यहाँ केवल ज्ञान की बात चलती है। एक समय में लोकालोक नहीं जाने तो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय सहित द्रव्य को जानना संभव नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि सभी को एक साथ पूर्णतः अगर जला नहीं सके तो यह अग्नि का वास्तविक स्वभाव नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। अरे भाई, राग तेरा स्वरूप नहीं है, अल्पज्ञता भी तेरा स्वरूप नहीं है। सर्वज्ञों जितने भी सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञों को एक साथ यदि आत्मा नहीं जाने तो फिर वह कैसा आत्मा, यहाँ कहते हैं। तथा लोकालोक तो अनादि से हैं, किंतु जब स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित हो तो लोकालोक निमित्त कहलाए। एक समय में पूर्ण ज्ञान रूप होना यह ज्ञाता का स्वभाव है। एक समय में पूर्ण ज्ञान रूप होना यह ज्ञाता का स्वभाव है। आत्मा स्वयं महासत्य है और उसका ज्ञान भी महासत्य है। उसकी पर्याय जो पूर्ण प्रकट होती है वह भी महासत्य है। स्वयं लोकालोक को जाने ऐसा है, अपूर्ण रहे यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यदि एक समय में अनंत पदार्थों को नहीं जाने तो अपनी एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं जानने पर वह द्रव्यों को भी नहीं जानता। छद्मस्त को इस विधि से पूर्णता की प्राप्ति होती है। तथा कोई भी कहे कि श्रुत ज्ञान अपेक्षित धर्मों को तो जानता है लेकिन केवल ज्ञान अपेक्षित धर्मों को नहीं जानता, क्योंकि केवल ज्ञान में अपेक्षा नहीं होती, तो यह बात तो असत्य है। मतलब ये बात तो सच्ची है कि श्रुत ज्ञान अपेक्षित धर्मों को नहीं जानता, अपेक्षित धर्मों को जानता है और केवल ज्ञान में अपेक्षा नहीं होती, ये दोनों बात सच हैं। लेकिन कोई ये कहे कि केवल ज्ञान अपेक्षित धर्मों को नहीं जानता तो यह बात झूठी है, क्योंकि जब केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान को जानता है, वो भी पूरी तरह पूर्ण रूप से जानता है, तो केवल ज्ञान उसके विषयों को नहीं जाने, ऐसा संभव है क्या भला? श्रुत ज्ञान अपेक्षित धर्मों को जानता है, श्रुत ज्ञान अपेक्षित धर्मों को जानता है और उस श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान जानता है, इसलिए केवल ज्ञान भी सर्व धर्मों को जानता है। एक समय में पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वही ज्ञाता है। समझ में आया? अब बात चलती है, जगत में ये भ्रांति है कि अपना भगवान आत्मा, या कहें कि केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा भी कह सकते हैं और केवल ज्ञान भी कह सकते हैं कि वो मात्र स्वयं को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। भाई, तो उस ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक शक्ति कहाँ गई? उस ज्ञान का स्वच्छत्व शक्ति कहाँ गई? उस ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति कहाँ गई? है ना। तो क्या कहते हैं कि स्वयं को जानने पर को जानता है, एक ही साथ दोनों को जानता है। भाई, कोई ये कहे कि पर को नहीं जाने तो यह बात झूठी है, क्योंकि पर को जानना ये अपना स्वरूप है, माने जानना अपना स्वरूप है, उसमें स्वयं और पर दोनों ही शामिल हो गए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो वहाँ बिंब और प्रतिबिंब दोनों को जानता है, वैसे ही स्वयं को तथा पर को दोनों को जानना एक ही साथ है। साधक दशा में भी स्वयं पर को जानने का स्वभाव है। क्या कहा?
कि सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान की बात नहीं है, अपन के साधक दशा में भी स्वयं पर को जानने का स्वभाव है। स्वयं को जाने और निमित्त और राग को नहीं जाने, ऐसा नहीं बनता। राग को जाने और स्वयं को नहीं जाने, ऐसा भी नहीं बनता। भाई यही तो स्व पर प्रकाशकता है, यहाँ स्वयं पर को जानने की बात है। वह ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर को जानता है, दोनों को युगपत जानता है। यहाँ केवल ज्ञान की बात आ गई कि वह ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर को जानता है, दोनों को युगपत जानता है। कोई कहे कि उसने आत्मा को जाना पर को नहीं जाना, तो यह बात तो झूठी है। समझ में आया? दोबारा सुनो और कान खोलकर इस बात को अपने अंदर गांठ बांध लो कि कोई ये कहे कि आत्मा मात्र स्वयं को जानता है, पर को जानता ही नहीं है, तो भैया उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्योंकि यह ज्ञान स्वयं को जानते हुए पर को जानता है। अगर ये मानता है कि स्वयं को जानता है पर को नहीं जानता, तो उसने आगम का अवर्णवाद किया है, आगम का अपमान किया है, इनफैक्ट अपने ज्ञान का अपमान किया है, उस केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अपमान किया है, सर्वज्ञ का अपमान किया है। समझ में आया? कोई कहे कि उसने आत्मा को जाना और पर को नहीं जानना, तो यह बात तो झूठी है। भाई दर्पण में जो ये आम दिखाई दे रहा है, वह दर्पण की स्वच्छता दिखाई देती है, वह प्रतिबिंब है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब एक साथ हैं, वैसे ही स्वयं का ज्ञान और ज्ञेयों का ज्ञान एक साथ होता है। साधक ऐसे केवल ज्ञान की प्रतीति करता है। जो अपनी पूर्ण पर्याय को नहीं जानता, वह सर्व को नहीं जानता, और जो सर्व को नहीं जानता, वह अपनी पूर्ण पर्याय को नहीं जानता। एक समय में केवल ज्ञान पूर्णतः स्वयं पर को जानता है। भगवान लोकालोक को जानते हैं, वह व्यवहार से है और व्यवहार अभूतार्थ है, इसलिए केवल ज्ञान का पर को जानना अभूतार्थ है। ऐसा कौन मानता है? अज्ञानी मानता है। देखो स्वयं गुरुदेव बोल रहे हैं अपनी भाषा में हैं, और वो भी अपने शब्दों में नहीं बोल रहे, आगम का वचन है, आगम का वचन है। कि कोई ये कहे कि केवली भगवान तो व्यवहार से जानते हैं पर को, और व्यवहार तो अभूतार्थ है, इसका मतलब नहीं जानते हैं। तो भाई व्यवहार का मतलब सिर्फ असत्य नहीं होता, व्यवहार का मतलब भेद भी होता है, व्यवहार का मतलब स्वयं और पर भी होता है। स्वयं निश्चय और पर, ये व्यवहार भी, ये भी व्यवहार है। समझ में आया? लेकिन भाई पर संबंधी जो जितना भी ज्ञान है, वो जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं, कहीं और बन रहे हैं क्या? ज्ञेयाकार तो अपनी ज्ञान की पर्याय में ही तो बन रहे हैं, ज्ञान में बन रहे हैं, और इनफैक्ट वो स्वयं ज्ञान की पर्याय हैं। जो बाहर गए हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो ज्ञेयाकार अंदर बन रहे हैं। 48वीं नंबर की गाथा में आया था ना कि वो जो पत्ता है वो स्वयं अग्नि रूप हो गया है, अग्नि ही हो गया है। तो वो जो ज्ञेयाकार हैं वो ज्ञान ही हो गए हैं, और ज्ञान वो ज्ञेयाकार रूप तो हुआ है, यानी ज्ञेयों का आकार तो लिया है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान ही रहा है, वो ज्ञेय नहीं हो गया। भाई ये ज्ञान जानना किसका काम है? ये मेरा काम है। ये ज्ञान स्वयं का है, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं का स्वभाव है। केवल ज्ञान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानता, इसलिए केवल ज्ञान पर को जानता है। केवल ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है। ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है कहने में, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अपने को तन्मय होकर जानता है, इसलिए स्वयं को निश्चय से जानता है, और पर को अतन्मय होकर यानी कि तन्मय नहीं होकर जानता है, इसलिए व्यवहार से जानता है। इसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको सर्वथा झूठा ही मान ले कि व्यवहार से ही जानता है, जानता ही नहीं है, तो भाई ये बात तो मिथ्या है। तथा कोई कहे कि ज्ञान सविकल्प है और विकल्प का अर्थ तो दोष है, तो भाई और इसके उसका ये कहे कि भाई अगर विकल्प से जानता है तो फिर ज्ञान में तो दोष हुआ, तो भाई ये भूल है। या विकल्प का अर्थ वो
इच्छा नहीं होती, विचार नहीं है। विकल्प का एक अर्थ भेद भी होता है। विकल्प का एक अर्थ भेद भी होता है। सिद्ध भगवान को भी, सिद्ध भगवान का जो केवल ज्ञान है वो भी सविकल्प है। कहते हैं ना, ज्ञान सविकल्प होता है और दर्शन निर्विकल्प होता है। समझ में आया? यानी कि दर्शन में, जो दर्शनोपयोग वाला दर्शन है, उसमें भेद नहीं होते, उसमें केवल सत्ता मात्र की प्रतीति होती है, सत्ता मात्र का अवलोकन होता है। जबकि ज्ञान उसको भेदों से जानता है। तो केवल ज्ञान भी सविकल्प है, अर्थात वहाँ सविकल्प का अर्थ दोष नहीं है, बल्कि वह भेद सहित जानता है, द्रव्य गुण पर्याय प्रदेशों सहित जानता है। समझ में आया? मैं आत्मा हूँ, ऐसा भेद दर्शन नहीं करता। भेद करना यह ज्ञान का कार्य है। ज्ञान सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय को भेद करके जानता है, इसलिए वह साकार है। यदि आत्मा पूर्ण पर्याय को नहीं जाने तो वह अनंतों को नहीं जानता। एक जानने में आए और दूसरा जानने में नहीं आए तो ऐसा नहीं होता, तो फिर तो वह स्वच्छत्व शक्ति का अपमान हुआ, स्वच्छत्व शक्ति का तिरस्कार हुआ। स्वच्छत्व का मतलब क्या? कि सब कुछ जैसा है वैसा ही जानने में आए। आत्मा को तो जाने, लोकालोक जानने में ना आए। भाई ऐसा नहीं होता। लोकालोक के छहों द्रव्य जानने में आए, किंतु तुझे तू ही नहीं जाने, ऐसा भी नहीं होता। माने दोनों चीजों में से कोई एक घटित हो तो ऐसा नहीं होगा, होंगे तो दोनों ही घटित होते हैं, दोनों युगपद हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब और बिंब दोनों का ज्ञान है, वैसे ही आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण के समान है। 48 नंबर गाथा में आया कि जो सर्व को नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता। अब इस 49वीं नंबर गाथा में कहते हैं कि अपने चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से ये ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसी परिपूर्णता को जो नहीं जानता वह सर्व को नहीं जानता। भाई यह जैन शासन का महारहस्यपूर्ण स्वरूप है। तेरा स्वभाव तो ज्ञान है, और जो स्वभाव है वह अधूरा नहीं होता, अपूर्ण नहीं होता, पराधीन नहीं होता। ऐसे पूर्ण स्वभाव के सन्मुख होकर ज्ञायक का निर्णय करना ही सम्यक दर्शन है। क्रमबद्ध का निर्णय, सर्वज्ञत्व का निर्णय, 7 तत्व की श्रद्धा, 6 द्रव्यों का श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान, सर्वज्ञ का निर्णय, सब इसमें समाहित हो जाता है। भाई अनंत गुण पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जानने की सहज प्रक्रिया यह है कि संपूर्ण पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों सहित केवल ज्ञानी आत्मा के केवल ज्ञान में एक साथ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, युगपद होते हैं, ज्ञात होते हैं। ओके ना? युगपद विशत सकलार्थ झलकें ध्वनित हो व्याख्यान में। तो जब ये वाणी में आए हैं, जिन वाणी में आए हैं, दिव्य ध्वनि में आए हैं, तो तू क्यों इनकार करने पे तुला हुआ है कि नहीं साहब हम तो यही मानेंगे कि आत्मा स्वयं को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं है। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। इससे यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि जिस केवल ज्ञानी व्यक्ति ने, जिस केवल ज्ञान स्वरूपी है ना, जिसने केवल ज्ञान स्वरूपी स्वभावी व्यक्ति ने अपनी केवल ज्ञान पर्याय को जाना, उसके ज्ञान में, केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थ भी सहज भाव से जाने ही गए हैं। समझ में आया? यानी जिस केवल ज्ञानी ने अपनी केवल ज्ञान पर्याय को जाना, उसके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित पदार्थ भी सहज भाव से जाने ही गए हैं। अतः यह कहना उचित ही है कि जो व्यक्ति संपूर्ण गुण पर्यायों सहित स्वयं को जानता है, वह सभी पदार्थों को गुण पर्यायों सहित जानता ही है, और जो व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण गुण पर्यायों प्रदेशों सहित नहीं जानता, वह अन्य सभी पदार्थों को भी नहीं जान सकता।